जी, कैसे हैं आप सब। तो अब सर्दियां आ गई हैं और टाइम है फूलों के कुछ बीज लगाने का, जो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी कोकोपीट। इसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और अपने दोनों ये कंटेनर कर लिए हैं तैयार। तो इस सबसे पहले सीड है सेलोसिया का, जो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। तो एक एक करके मैं इन्हें लगाती हूँ। बहुत सुंदर फ्लावर आता है इसका। ये कलरफुल हैं, देख सकते हैं आप कितना प्यारा फ्लावर है इसका। और इसके छोटे छोटे सीड्स हैं। तो इसको बस हाथ में लेना है और आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में आपको फैला देना है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली इन बीजों को एक लाइन में मेरी तरह इस तरह से बो देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने जो ये बर्तन लिया हुआ है या ये प्लास्टिक का बॉक्स लिया हुआ है, ये मेरे घर में सोन पापड़ी का डिब्बा पड़ा हुआ था, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके नीचे कर लिए हैं कुछ छेद, जिससे कि एक्स्ट्रा जो वाटर हो वो इससे बाहर निकल जाए और बीज गले नहीं। तो इसी तरह से लगा देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने कि मुझे याद रहे कि ये किस चीज़ के बीज लगाए हैं, तो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक पड़ी थी, तो मैंने इसमें इसका नाम लिख दिया है सेलोसिया, और मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगी, जिससे कि मुझे बाद में ध्यान रहे कि मैंने किस चीज़ के बीज यहाँ पर लगाए थे। तो ये लगा दिए मैंने सेलोसिया के बीज। नेक्स्ट हैं कॉस्मोस। ये कॉस्मोस के बीज हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर पौधा है। और कॉस्मोस और सेलोसिया के सीड्स मुझे कुछ सेम सेम लग रहे हैं। चलिए लगाते हैं और देखते हैं मीशो से क्या रिज़ल्ट रहता है। मीशो के जो सीड्स हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर रही हूँ, देखते हैं इसका जर्मिनेशन कैसा रहता है, उगते हैं नहीं उगते हैं, पर मुझे लग रहा है उग जाएंगे। तो इसी तरह मैं एक लाइन में से लगा दूँगी। और इसी तरह एक ये स्टिक जिसमें मैंने नाम लिखा हुआ है कॉस्मोस, और मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दूँगी। नेक्स्ट सीड है जो मेरे हैं वो है साल्विया के। साल्विया भी बहुत सुंदर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है। ये रेड, येलो और वाइट कलर में भी अवेलेबल है। तो देखते हैं हमारे ये कौन से सीड्स हैं। ये देख लीजिए छोटे छोटे सीड्स हैं। और इसको भी मैं हाथ में इस तरह से लेकर एक लाइन में इस तरह से बिखेर दूँगी। और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह हल्के हल्के आप लोग इसको बिखेर दीजिए, जिस तरह से मैं बिखेर रही हूँ एक लाइन में। बहुत थोड़े थोड़े बीज हैं, पर इतने भी अगर ये जर्मिनेट हो गए तो काफ़ी हो जाएंगे। तो अब लगा देती हूँ ये स्टिक। ये है साल्विया, और हो गए हैं मेरे 3 पौधों की सीड्स लगा लिए हैं। नेक्स्ट है डहेलिया। तो आपने डहेलिया से तो सभी परिचित होंगे, इसके बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, पर सीड से मैं फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी। वैसे डहेलिया की कटिंग भी लग जाती है। इसमें गिनती के 8-9 बीज आए हैं, और इस तरह से मैं एक एक बीज इसमें कोकोपीट में इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी। तो इसी तरह आप भी लगा सकते हैं, बहुत इजी हैं, मीशो पे बहुत सस्ते मिल भी जा रहे हैं। तो आप भी जाड़ों में आपकी छत में फूलों से भरी रहे, तो इसलिए आप भी कुछ सीड्स लगा ही लीजिए। तो ये मेरे लग गए हैं डहेलिया के बीज, और इसमें भी मैं एक एक स्टिक लगा दूंगी जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है, और जिससे कि मुझे याद रहे कि यहाँ पर कौन से बीज जर्मिनेट हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं। तो ये है डहेलिया। और चलिए हो गए रेडी। डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कोकोपीट से इन सीड्स को हम लोग ढक देंगे, और लास्ट में हमने डालना है पानी। और इसी तरह अपडेट देखने के लिए बीज कैसे लगाते हैं और ये जर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और जिस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको पसंद आया तो कैसी लगी आपको मुझे ये प्लांट्स लगाने की जो मेरा आइडिया है। ये मैंने सारा वेस्ट मटेरियल लिया हुआ है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और ये कितने बड़े हुए देखते हैं, कितने दिनों में जर्मिनेशन होता है। तो पानी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसे छाया वाली जगह में रखना है, और उसके बाद रखेंगे इसे धूप में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।